आज हमारा है संडे में होता है करंट अफेयर। तो आज हम देखेंगे 3 जून से लेकर 9 जून तक के करंट अफेयर के टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने सजेशन या आपको ये वीडियो कैसी, इसमें फीडबैक, आपको क्वेश्चन की क्वालिटी कैसे लगी वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो देखते हैं आज के टॉप 50 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत में बीते वित्त वर्ष 2023-24 में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई प्राप्त हुआ है, वो है जी कहाँ से? वो देश है जी हमारा सिंगापुर से। पहले साल जो लास्ट ईयर जो हमारा 22-23 का जो वित्त वर्ष था उसमें पहले स्थान पर था हमारा मॉरिशस, अब की बार आ गया हमारा सिंगापुर। हालांकि ये घटा है, हमारा हाईएस्ट है सिंगापुर से 2024 में, और सेकंड स्थान पर हमारा रहा अब की बार मॉरिशस जो पहले साल फर्स्ट स्थान पर था। सिंगापुर से 31.55% यानी कि $11.77 बिलियन प्राप्त हुआ में 2023-24 के वित्त वर्ष में। भारत में मानवीय सहायता हेतु 90 टन दवा हेतु सामग्री किस देश को भेजी है? या भेजी है जी हमने क्यूबा को, यानी कि 90 टन दवा सामग्री हमने किसे भेजी है? क्यूबा देश को। पाकिस्तान सेना में पहली ईसाई महिला ब्रिगेडियर कौन बनी? ये बनी जी डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट। ये आपका इसका फोटो है, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, आइसलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति किसे चुना गया है? हाला टॉमस डॉटर को चुना गया। इससे पहले चुनी गई थी हमारी प्रथम महिला विगदिस फिनबोगा डॉटर जो चुनी गई थी 1980 में। ये हमारी हाला डॉटर टॉमस डॉटर जो है, इनकी फोटो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा, अरुणाचल प्रदेश में तीसरी बार किस पार्टी की सरकार बनी? भाजपा की। अरुणाचल प्रदेश में 18वीं लोकसभा के साथ हमारे 4 राज्यों में चुनाव कराए गए थे विधानसभा के। उन 4 राज्यों में हमारे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम राज्य, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये 4 राज्य भी थे जिनमें विधानसभा के चुनाव कराए गए थे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्किम में किस पार्टी की सरकार बनी? सिक्किम में किस पार्टी की सरकार बनी है जी? सिक्किम संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, निशांत अग्रवाल क्यों चर्चा में? निशांत अग्रवाल पाकिस्तान के जासूसी करने वाले ब्रह्मोस एयरोस्पेस के जो पूर्व इंजीनियर थे, उन्हें उम्र कैद सुनाई गई भारतीय कोर्ट के द्वारा। तो ये पाकिस्तान की जासूसी कर रहे थे जो ब्रह्मोस एयरोस्पेस के पूर्व इंजीनियर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया? ये बनाया गया विजया भारती सयानी को। किसके स्थान बनाया गया? जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा सेवानिवृत्त हुए अभी, उनके स्थान पर कार्यवाहक हमारे बनाया गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की विजया भारती सयानी को। अगला क्वेश्चन हमारा, आरबीआई के अनुसार 2000 रुपये का नोट कितने प्रतिशत वापस आ चुका है? कितने प्रतिशत वापस हो चुका है जी? ये हो चुका है 97.82%। केवल 7755 करोड़ रुपये भी जनता के पास है 2000 रुपये के नोट के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 200 वर्षों के इतिहास में मैक्सिको में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई? तो ये प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई जी हमारी क्लाउडिया सीनाबाम। किस पार्टी से है? मोरेना पार्टी से संबंधित है। ये हमारी है क्लाउडिया सीनाबेग जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो ये संन्यास लिया केदार जाधव और दिनेश कार्तिक ने जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे बड़ी जीत किस उम्मीदवार ने? सबसे अधिक वोटों से किसकी जीत हुई? वही शंकर लाल जी वानी की हुई जी, इंदौर मध्य प्रदेश लोकसभा सीट से 10 लाख से भी ज़्यादा मतों से इन्होंने जीत हासिल की है। सबसे कम जो की है वोटों का अंतर से जीत रविंद्र दत्ताराम वेलकर, ये शिवसेना पार्टी से है के नेता है, और मुंबई की उत्तरी पश्चिमी सीट से इन्होंने जीत हासिल किया मात्र 48 मतों से। अगला क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे अमीर और सबसे गरीब उम्मीदवार कौन है? सबसे अमीर पल्लवी श्रीनिवास डेपो थी भाजपा की दक्षिणी गोवा से, जिनकी संपत्ति 1361 करोड़। सबसे गरीब मास्टर रणधीर सिंह निर्दलीय थे रोहतक हरियाणा से, जिनकी संपत्ति कुल दिखाई गई उन्होंने अपनी 2 रुपये।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश ग्लेशियर विन हो गया? ग्लेशियर विन होया जी हमारा वेनेजुला। वेनेजुला क्या, ये हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है ये, और उत्तरी भाग में ये स्थित है दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है जो 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बना रही है? तो ये दक्षिणी कोरिया ने अभी अपनी एजेंसी लॉन्च की है एयर स्पेस की। 18वीं लोकसभा में कुल कितनी महिला सांसद चुनी गई है? तो जो चुनी गई है जी 74 महिलाएं, जो टोटल का है 13.63%। 543 अगर हमारे एमपी चुने जाते हैं तो उनमें से 74 एमपी हमारी महिलाएं हैं, जो उनके हिसाब में देखें तो उनका प्रतिशत है 13.63%। 2019 के लोकसभा चुनाव में महिला चुनी गई थी हमारी 78। अगला क्वेश्चन है, डोपिंग टेस्ट में दोषी पाए जाने पर नाडा ने किस भारतोलक को 10 वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया? ये प्रतिबंधित किया है जी संदीप कौर, पावर लिफ्टर है जी हमारे जो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रामसर साइट हमारी 2 साइटों को जोड़ा गया। अभी भारत की राम साइटों की संख्या अब टोटल 82 हो गई। वे कौन सी 2 हमारी आर्द्र भूमि है जिनको रामसर साइट में जोड़ा गया है? हमारी 2 साइट है जी, ये नाकी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, दोनों के दोनों बिहार राज्य में, बिहार के जुमई जिले में स्थित है जी, ये झाझा वन रेंज में जी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितने प्रत्याशी पहली बार संसद में पहुंचेंगे? ये पहुंचेंगे 280, और उत्तर प्रदेश में जाएंगे सबसे ज़्यादा 45 जो पहली बार सांसद बने जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, QS विश्वविद्यालय की रैंकिंग 2025 जारी की है इन्होंने। उसमें बताया गया प्रथम स्थान जो प्राप्त किया मैसाचुसेट प्रौद्योगिकी, लगातार 13वीं बार सबसे श्रेष्ठ संस्थान चुना गया। भारत के 2 संस्थान हैं जो टॉप 150 में आए हैं, उनमें कौन कौन से है जी? IIT मुंबई 118वीं रैंक जो लास्ट ईयर इसकी रैंक थी 149। IIT दिल्ली 150वीं रैंक आई जो लास्ट ईयर थी 197। भारत के कुल 40 विश्वविद्यालय इसमें शामिल किए गए हैं। भारत का विश्व में 7वां स्थान है और एशिया में 3रा स्थान है, जो QRS विश्वविद्यालय की रैंकिंग में शामिल होने वाले संस्थानों की सूची में। 2 भारत के अन्य संस्थान कौन से? दिल्ली विश्वविद्यालय की रैंक है 328, अन्ना विश्वविद्यालय की 383 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस स्थान पर 3 बड़े पाषाण अवशेष मिले जी? पाषाण अवशेष मिले हैं जी भोजसाल जो हमारी है मध्य प्रदेश के धार जिले में। यहाँ पे खुदाई चल रही है लगभग 3 महीने से, पूर्व से लगातार खुदाई काम यहाँ पे जारी है। भारत के किस राज्य में बीजू जनता दल ने 24 वर्षों के शासन का अंत हुआ है? बीजू जनता दल लगातार 24 साल से राज कर रहा था। किस राज्य में जी? उड़ीसा में। और उसके जो नवीन पटनायक है वे हमारे 5 बार मुख्यमंत्री चुने जा चुके हैं 2000 से लेकर अब तक। उड़ीसा विधानसभा कुल 147 सीट है, जिसमें भाजपा को 78 सीट प्राप्त हुए, बीजू जनता दल को जी 51 सीट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, किस खिलाड़ी ने फेडरर को पिछाड़ते हुए 370वां ग्रैंड स्लैम मैच जीता है? तो जीता है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच ने जो रहा है जी फ्रांसिस्को सुरुडोलो को रहा है जी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर पत्थर व मिट्टी के नमूने लेकर 25 जून को वापस आएगा? वो है जी चीन का। और चीन का कौन सा अभियान है जी? Chang'e-6 अंतरिक्ष यान है जो वहाँ पे जा रहा है हमारा चंद्रमा पर। भारत के किस राज्य में नीली रंग की चींटी की प्रजाति पाई गई है? नीले रंग की चींटी की प्रजाति पाई गई है जी हमारे अरुणाचल प्रदेश में। किस घाटी में पाई गई है जी? सियांग घाटी में पाई गई है। 1911-12 में आबोहर अभियान चलाया गया था इस घाटी के मूल निवासियों को लेकर। अगला हमारा क्वेश्चन है, लोकसभा 2024 में नोटा ने किस लोकसभा सीट पर सबसे अधिक मत प्राप्त किए? ये करे जी नोटा जी इंदौर की मध्य प्रदेश सीट पर नोटा को लगभग प्राप्त हुई जी 2 लाख वोट यहाँ से, 2 लाख वोटिंग। और आपको पता है कि शंकर लालवानी ही मध्य प्रदेश सीट से भारत में लोकसभा के जो चुनाव हुए 2024 में उनमें सबसे ज़्यादा वोटिंग के अंतर से इंदौर सीट से जीता है भाजपा कैंडिडेट। क्वेश्चन अगला, लोकसभा चुनाव 2024 में वोटिंग प्रतिशत के हिसाब से किस पार्टी को कितना वोट मिला? तो देख लेते हैं जी। भाजपा को मिला 42.80%, कांग्रेस को 40.63%, अन्य को मिला जी 16.57%। आतंकवादी आरोप के बावजूद 2 उम्मीदवार चुने गए जो जेल में थे, उनका नाम बता देते हैं। उनका अमृतपाल सिंह है, पंजाब की खडूर साहिब सीट से जीतते हैं। शेख अब्दुल रशीद
इंजीनियर रशीद जीते हैं जी बारामूला सीट से जम्मू कश्मीर के। दोनों के आरोप आतंकवादी संबंधित आरोप में ये वर्तमान में जेल में है। देश भर में कुल मुस्लिम सांसद जो बने हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, टोटल सांसद चुनकर आया जी 24 और 19 में चुने गए थे जी 26 मुस्लिम सांसद। अगला हमारा क्वेश्चन है 28वां 18वीं लोकसभा में सांसदों की शिक्षा से संबंधित कुछ फैक्ट है हमारा। 78% सांसद ऐसे हैं जो स्नातक या उससे अधिक शिक्षित है, उनकी संख्या टोटल 423। 27 सांसद ऐसे जिसने डायरेक्टर की उपाधि हासिल की हुई है। 119 ऐसे सांसद हैं जिनकी शिक्षा हायर सेकेंडरी या उससे कम है, उनका परसेंट बनेगा 22%। 41 पार्टी के टोटल प्रतिनिधि की बार लोकसभा चुनाव 2024 में हमारे जो देखे जाते हैं, टोटल 41 पार्टी के उम्मीदवार चुने गए। 2019 में केवल 36 दलों के उम्मीदवार चुने गए थे। 280 सांसद पहली बार लोकसभा में चुनकर आए 2024 के लोकसभा चुनाव में, और पहली बार जो 19 में चुनाव हुए थे उसमें टोटल चुने गए थे 90 जो पहली बार आए थे संसद में चुनकर 267। अगला क्वेश्चन है हमारा सरबजीत सिंह ने निशानेबाजी में विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है किस इवेंट में? 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नवनिर्वाचित सांसदों की औसत आयु कितनी है? 2024 के जो चुनाव हुए उसमें औसत आयु है सांसदों की 56। 18वीं लोकसभा में सबसे उम्र दराज जो सांसद चुने गए वो TR बालू है, जिनकी आयु है 82 वर्ष। पार्टी यानी कि दुर्मुख पार्टी के सांसद है। और सबसे कम उम्र के जो चुन के आए हैं जी पुष्पेंद्र सरोज और प्रिया सरोज, जो किस पार्टी चुन के आया जी सपा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार केन बेतवा परियोजना के लिए कितने हजार करोड़ की मंजूरी की है? ये की है जी 45,000 करोड़ रुपए की मंजूरी। केन बेतवा जो परियोजना है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नेपाल ने भारत सहित कितने देशों से अपने राजदूत वापस बुलाए? तो टोटल 11 देशों से अपने राजदूत वापस बुला लिए हैं। केंद्र ने सेवा और लेन देन संबंधी कॉल के लिए कौन सी मोबाइल नंबर की नई श्रृंखला स्टार्ट की है? वो की है जी 160 नंबर की श्रृंखला से स्टार्ट किए अपने मोबाइल नंबर। और ये नई नंबरिंग श्रृंखला का उद्देश्य अनचाही कॉलों को कम करना और संचार दक्षता को बढ़ाना इसका लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है किसवा सांग्री-ला संवाद डायलॉग कहाँ हुआ जी? ये हुआ जी हमारा सिंगापुर में, और इसका क्या है प्रशांत और एशिया क्षेत्र में महत्वपूर्ण रक्षा शिखर से संबंधित ये सम्मेलन होता है प्रतिवर्ष। और उसका आयोजन कौन कराता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी किस वित्तीय संस्थान ने 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बाजार पूंजीकरण का मील का पत्थर हासिल किया? ये किया जी 8 लाख करोड़ से अधिक का बाजार पूंजीकरण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। इसरो के प्रवास सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसरो ने भी प्रवास सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। इसका मुख्य उद्देश्य है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में विकसित इसरो का प्रवास सॉफ्टवेयर विशेष रूप से विभिन्न एरोस्पेस वाहनों के लिए वायुगतिकी डिजाइन और विश्लेषण के लिए डिजाइन किया गया है जी। हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये क्या है? मुंबई पुलिस के विशेष आतंकी निरोधी टीम फोर्स 1 के नेतृत्व करने वाले प्रसिद्ध कृष्ण प्रकाश को दिया गया है जी इस वर्ष का हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार कृष्ण प्रकाश को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी दुनिया का पहला EV बैटरी पासपोर्ट जारी कर रही है? तो वो जारी कर रही है जो वोल्वो कार्स और ये जारी कर रही है आगामी जो उनकी फ्लैगशिप X90 SUV आएगी उसमें ये शायद लॉन्च करेंगे। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने किस भारतीय राज्य ने विश्व बैंक के साथ 10,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है? वो किया जी विश्व बैंक के साथ आपका हरियाणा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस संस्थान ने नवोन्मेषी अग्नि बचाव ड्रोन का अनावरण किया? ये क्या है जी ड्रोन? IIT धारवाड़ ने नवोन्मेषी अग्नि बचाव ड्रोन का जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस देश के अंतरिक्ष यात्री ने 1000 संचय दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बने? ये रूस के अंतरिक्ष यात्री है जिनका नाम है ओलोग कोनोनेको। ये अंतरिक्ष में 100 संचय दिन बिताने की उपलब्धि हासिल की है इन्होंने हाल ही में। NPCI इंटरनेशनल और किस देश की रिजर्व बैंक ऑफ दक्षिण अमेरिका में UPI भुगतान शुरू करने के लिए साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की है जी पेरू देश ने जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
अंतरिक्ष मलबे की समस्या का समाधान के लिए कितने देशों ने जीरो डेब्रिस चार्टर पर हस्ताक्षर किया? तो ये किया जी 12 देशों ने। और ये डेब्रिस जो समझौता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, ये इनिशिएटिव। वर्ष का डेब्रिस न्यूट्रल जो स्पेस करना है कब तक करना है? 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी, भारतीय सेना द्वारा अपनी गो ग्रीन पहल के हिस्से के रूप में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ये किया जी सिक्किम में। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला खगोल पर्यटन कार्यक्रम नक्षत्र सभा कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया था जी उत्तराखंड में 1 और 2 जून 2024 को मसूरी में किया गया था नक्षत्र सभा नामक हमारा खगोल पर्यटन कार्यक्रम। अगला है जी, सोमालिया जो देश है वो फिलहाल हमारा गैर स्थायी सदस्य बन गया है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में, और ये 1970 के दशक में बनने वाला पहला देश बना है जो ये उपलब्धि उन्होंने हासिल की है। किसने? सोमालिया ने। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 31 मई 2024 तक कितना पहुंच गया है? $651.5 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। दक्षिण एशियाई बैंकर के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड सेबी को हाल ही में अवार्ड दिया गया कौन सा? एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए व्यापार नियामक का सर्वश्रेष्ठ आचरण पुरस्कार दिया गया सेबी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्यात आयात बैंक इंडिया एक्जिम बैंक ने हाल ही में किस देश में अपनी शाखा खोल लिया, कार्यालय खोला है? ये खोला है जी केन्या में। केन्या के कौन से शहर में? नैरोबी में। नैरोबी ही केन्या की राजधानी है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, असीर जवाहर थॉमस जॉन सिंह हाल ही में इनका निधन हुआ है, किसके लिए प्रसिद्ध है? इनका निधन 7 जून 2024 को हुआ बेंगलोर में। ये है जी भारतीय वन्य जीव वैज्ञानिक और पर्यावरणविद।